तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अभी तक काम कर रहे हैं आप, सोना नहीं है? चलिए। अरे ऐसे कैसे सो जाओ माधवी, गणपति बापा का आगमन होने वाला है, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। माधवी मेरा मन कह रहा है इस बार अपना गणपति उत्सव ना एकदम यादगार होगा। सोसाइटी में खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ जगमगाती रोशनी होगी, बैंड बाजा बजेगा, कितना मजा आएगा। अभी ये सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जब तक मैं अपना काम निपटा ना लूं मुझे नींद नहीं आने वाली। सच कहो माधवी, पापा के आगमन के बाद ही मैं चैन से सो पाऊंगा। अरे ऐसा कहा? मुझे पता है कि पापा के आने की खुशी में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे? सुबह कितने सारे काम है। चलिए सोने। हाँ पता है माधवी, तुम सो जाओ, मेरा काम निपटा के मैं आता हूँ। जोशी अपनी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गणपति बाप्पा देखना आप इस बार गोकुल धाम वाले कितना धमाल करेंगे, कितनी धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे। आत्माराम, आत्माराम, आत्माराम। मुझे कौन बुला रहा है? आत्माराम, ओ आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े। कौन? गणपति बाप्पा, साक्षात मेरे सामने गणपति बाप्पा खड़े हैं। हाँ वत्स, मैं गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, आप साक्षात गोकुल धाम में। पापा आगे बढ़े, आइए मेरे घर पधारिए, आइए आइए। नहीं रुकिए रुकिए, मैं आपको लेने आता हूँ। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा साक्षात मेरे सामने खड़े, मुझे दर्शन दे रहे। मैं धन्य हो गया बाप्पा, मैं धन्य हो गया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाप्पा, मैं तो अपने सभी भक्तों को दर्शन देता हूँ। बाप्पा आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सर्वव्यापी है बाप्पा। आत्माराम, क्या चल रहा है जीवन में? बस आपकी कृपा है बाप्पा। शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी के सारे काम करता हूँ। मेरी पत्नी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है। पापा आपकी कृपा दृष्टि से मेरे संसार की गाड़ी बिल्कुल योग्य गति में चल रही है पापा। मेरी कृपा दृष्टि तो मेरे भक्तों पर हमेशा रहती है। बिल्कुल पापा, बिल्कुल। और आत्माराम, मेरे आगमन की तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त पापा, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है तैयारी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग की थी। वहाँ पे कौन कौन क्या क्या करेगा वो सब तय किया हमने। पापा परसों आपका गोकुल धाम सोसाइटी में जोर शोर से आगमन होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है पापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप पर हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं आएंगे? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आना होगा पापा, आपको आना होगा। मैं शायद नहीं आऊंगा। पापा, पापा, पापा कहाँ गए? पापा आपको आना ही होगा, आपको आना ही पड़ेगा। पापा, पापा, ओ
मैं सपना देख रहा था, पापा मेरे सपने में आए थे, लेकिन पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस बार गोकुलधाम में नहीं आएंगे? मतलब पापा यही सूचित करने के लिए मेरे सपने में आए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी, 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 ए माधवी, ए माधवी उठो, माधवी उठो, माधवी, माधवी उठो, उठो माधवी उठो, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी। उठो उठो। क्या हुआ? अरे तुमसे जरूरी बात करनी, उठो ना प्लीज। अभी? कल सुबह बात करेंगे। नहीं सुपर नहीं, अभी उठो प्लीज, अभी बात करनी अर्जेंट है। उठो उठो उठो। क्या हुआ बोलिए। माधवी, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। और रात को सभी सपने देखते हैं, त्यात काय नवीन आहे? कमाल आहे भाई। नहीं नहीं माधवी, ये कोई साधारण सपना नहीं था। तो मैंने सपने में गणपति बाप्पा को देखा। गणपति बाप्पा? ओह, गणपति बाप्पा मोरया। आप इतने टेंशन में क्यों है? ये तो खुशी की बात है। और भगवान सपने में आना शुभ होता है, शुभ। नहीं बरोबर है, शुभ होता है, लेकिन पापा ने जो मुझसे कहा है ना, वो शुभ नहीं था माधवी। पापा ने मुझसे कहा कि इस बार वो शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, पापा कह रहे थे माधवी, और मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि पापा ने कही बात सच हो गई तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? देखिए, ये सपना था और सपना समझकर भूल जाइए इसको। हर साल गणपति बप्पा हमारे सोसाइटी में आते हैं और इस साल भी आएंगे। अभी पर वगैरह कहीं नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा मुझे कि इस साल हम लोग गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कहा था कि नहीं? चलिए अभी शांति से सो जाइए, कल सुबह पापा की मूर्ति देखने जाना है ना। अब माधवी को कैसे समझाऊं? कहीं ये सपना सच हो गया तो? पापा गोकुलधाम में नहीं आए तो? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये कैसा सपना था? पापा मेरे सपने में आए, मुझे ऐसा क्यों बोला कि शायद इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, पापा को सोसाइटी में आना ही होगा, बिल्कुल। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? माधवी, वो कल रात के सपने के बारे में ही सोच रहा हूँ। आपके दिमाग से वो बात अभी तक गई नहीं। मैंने कहा ना, सपने को सपना समझकर भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ माधवी? डर लगता है कि कहीं वो सपना सच हो गया तो? अभी चाचा जी ने सपना देखा था कि जेठाबाई ने बैंक का करोड़ों का गफला किया है और भाग गए। सच हुआ सपना? नहीं ना। पोपट भाऊजी ने अभी अभी सपना देखा था कि डरावनी दुल्हन के साथ उनकी शादी हुई है। हुई शादी? नहीं ना। तो आपका भी सपना क्यों सच होगा? देखिए, ये डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से और पापा पर श्रद्धा रखिए। श्रद्धा तो है माधवी, लेकिन गणपति पापा ने मेरे सपने में आकर ऐसा क्यों कहा कि मैं इस बार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ इसलिए? और अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी वालों को ये बात बताना मेरा फर्ज बनता है। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे अंधश्रद्धा मत रखिए अपने दिमाग में। और पूरी सोसाइटी वाले इतनी श्रद्धा से गणपति पापा की तैयारी कर रहे हैं, तो गणपति पापा धाम-धूम से हमारे सोसाइटी में जरूर पधारेंगे। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। सोच क्या रहे हो? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आई बाबा, बाबा आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि डब्बू से ना आज से ही गणेशोत्सव की डेकोरेशन की सब तैयारी चालू करने वाली है। बहुत काम है, बहुत भाग दौड़ है। और बाबा आप तैयार हो जाओ, ओके? हाँ हाँ हाँ। बाय 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 बाय। बघितलं कितना उत्साह है और आप सपने को लेकर बैठे हो। अब हंसिए, मुस्कुराइए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जाना है ना। कहाँ जाना है? तो कहाँ है? मूर्ति को बुक करने जाना है ना। तुम भी आ रही हो? आपने ही कल मीटिंग में बोला ना कि कल सुबह 10 बजे बापा की मूर्ति को बुक करने जाना है, तो जिसको भी आना है वो 10 बजे तैयार रहे।
जो लोग आना चाहते हैं वो हमारा नीचे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है टीचर। चाय। ठंडा झाला ना भाई, बचाओ। तो भाई बताइए कैसा लगा बैंड? करस मस्त। तो फाइनल कर दे। हाँ फाइनल बढ़िया बढ़िया बजाते हैं। भाई भिड़े 5000 एडवांस दे दे इनको। 5000 रुपए एडवांस? हाँ और जीएसटी अलग से होगा। बैंड बजने में कैसा जीएसटी? जीएसटी जीएसटी होता है, सबको लगता है। हाँ लेकिन 5000 कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे बहुत कम है पिड़ू। हाँ, ये तो मेरी पहचान वाले हैं, तो मैंने रात को फोन किया और ये लोग सुबह सुबह आ गए, वरना इतनी शॉर्ट नोटिस पर आते नहीं है। अभी तो इनकी सीजन का टाइम है, बुकिंग करते हैं फुल पेमेंट मांगते हैं। मैंने तो अपनी शादी का एडवांस भी इनको अभी से देकर रखा है। शादी के लिए अभी से एडवांस दे दिया? हाँ, भाई खानदानी बैंड वाले हैं। ओहो मतलब बाप दादा का जमाने से बैंड बजाते आ रहे हैं। तो तुमने एडवांस किसको, इनके पप्पा को या इनके दादा को, किसको दिया? क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं, तुमने कहा ना खानदानी बैंड बाजे वाले, इसलिए मैंने पूछा। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज त्योहार के दिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं कि मेरे लिए मेरी शादी का विषय बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी शादी के मुद्दे को लेकर मजाक करने की चेष्टा कतई न करें। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा था भाई मैं। बस। ओ पप्पू, ओ मैंने कब की तेरे साथ मजाक? नहीं मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ। वो हाथ तो तूने सबको जोड़े, मैं सब में नहीं हूँ। नहीं तू सब में है, लेकिन उन सब में नहीं है जो सब मेरी शादी को लेकर मजाक करने की चेष्टा करते हैं। फिर ठीक है। ओ पिड़ो, ओ एडवांस का क्या करना भाई? अरे करना क्या है छोड़ी भाई, देंगे एडवांस देंगे भाई। भिड़े बहुत अच्छा बजाया इन लोगों ने बैंड, बहुत ही बढ़िया। और देखो सीजन का टाइम, इस वक्त अगर आज हमने बैंड बुक नहीं किया और बाद में नहीं मिला, ये बुक हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं 5000 का चेक दे दूंगा। तू मुझे दे देना, मैं इनको दे दूंगा। क्यों ये लोग डायरेक्ट नहीं लेते? अरे इनकी दुकान मेरी ऑफिस के बाजू में है, तो मैंने सोचा कि आते जाते इनको चेक दे दूंगा तो भिड़े की थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन भिड़े एक काम करना, तू ही डायरेक्ट इनके ऑफिस जाके इनको चेक दे दे। नहीं पोपटलाल, ओके, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, तुम दे देना। चलेगा ना जेठालाल? हाँ मुझे क्या है भाई। तो हम लोग निकले? हाँ आप लोग निकलिए, मैं आप लोगों को चेक दे दूंगा। ओके ओके ठीक है पोपटलाल जी, ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया बजाया यारो, मजा आ गया, थैंक यू। ओके ऐसा ही बजा ना उस दिन भी, बढ़िया बजाया आज। भाई पोपटलाल थोड़ी थैंक यू वेरी मच। कहना पड़ेगा आप लोग शानदार बैंड ढूंढ के लेकर। हाँ नहीं वो बात तो है। अब लग रहा है कि इस साल गोकुल धाम में गणपति उत्सव में बहुत धमाल होने वाला है। बिल्कुल होगा। हाँ क्या हुआ भिड़े? मैं कब से देख रहा हूँ भिड़े तो कुछ उदास उदास लग रहा है, कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ माधवी भाभी? मैं बताता हूँ। कशला, मैं बताती हूँ ना। क्या है जेठा भाई कि जब तक गणपति बापा सोसाइटी में आएंगे नहीं, उनकी स्थापना होगी नहीं, तब तक इनका मूड ऐसा ही रहेगा। अरे क्या भिड़े, तू भी इसमें टेंशन क्या ले रहा है भाई? अरे गणपति बापा खुद विघ्नहर्ता है, उन पे कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है? चलो जी चलो, जीप तैयार है। कौन कौन आ रहा है गणपति बापा की मूर्ति को बुक करने? अरे मैं क्या कहता हूँ कि अभी तो सिर्फ मूर्ति बुक करने के लिए जाना है ना, तो सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी 3-4 जन जाओ और मूर्ति बुक करके आ जाओ। हाँ।
हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब जाके क्या करेंगे। करेक्ट। मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। हाँ मुझे भी दुकान के लिए निकलना है, मैं भी निकलता हूँ। अलवरम मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। चलो भिड़े। हाँ तो खुश रहे भाई, टेंशन मत ले किसी बात का। हाँ ओके बाबू जी। हाँ हाँ तो चलो ही चलो, जीप रेडी है, सब लोग चलते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैं बैठूंगी। आइए आइए, आप भी बैठना, लेडीज फर्स्ट। आओ जी आओ, बैठो जी सबसे। ओ लेडीज पप्पू सबसे पहले वो बैठेंगे, बोला था ना। बैठो बैठो बैठो, आओ जी। आगे आराम से, आराम से आराम से। हाँ दोनों बैठ गए। चलो जी नसीब, आजा आजा भिड़े आजा। आजा पिलो। अरे डेकोरेशन का सामान आ गया। चलो 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 चलो। भाई साहब सब सामान ध्यान से लाए ना? जी सब सामान आ गया, कहाँ रखूं? मैं बोलता हूँ। अच्छा डप्पो। हाँ बेटे अंकल। सारा सामान आ गया कि नहीं वो चेक कर लेना। ठीक है। हाँ सब देखना बराबर से है कि नहीं। हाँ ओके। और हिसाब भी जरा बराबर समझ लेना। ओ पिड़ो, नहीं टेंशन क्यों ले रहा है? अपनी टप्पू सेना है और टप्पू सेना सारे काम परफेक्टली करती है। वो बराबर है। ठीक है चलो चलो। आइए अंकल आइए। अरे एक मिनट रुको रुको। देखो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गणपति बापा का स्वरूप चुनना। हाँ आत्माराम 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 तुकाराम भिड़े, मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूं कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। आत्माराम आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूं कि इस बार शायद आत्माराम तुकाराम भिड़े मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी में मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। अहो क्या हुआ? फिर से सपना? हाँ माधवी क्या करूं? वो भूल जाइए ना, सिखा है। ऐसे कैसे? भिड़े भाई, माधवी भाभी। हाँ आइए भाभी। ये मूर्ति हमें पसंद आई। मस्त है, सुंदर स्वरूप है अगदी, है ना? तू भी कुछ बोल, तुझे पसंद है ना? खूब छान है, खूब छान। तो इनको फाइनल कर देते हैं। हाँ तो यारो चलो फिर पेमेंट कर दे। भाई साहब हम गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ठीक 10 बजे आकर मूर्ति लेकर जाएंगे। ठीक है सर। बोलो गणपति बाप्पा। पेमेंट पेमेंट आ जाओ। बाप्पा नक्की यहाँ। अरे भाई बराबर करना। गोगी तूने इनको जाली का बोला? उत्तरी मैं तो भूल ही गया। अंकल मंडप के दोनों तरफ ना कार्विंग वाला जाली चाहिए, व्हाइट कलर का। मंडप के आसपास लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ प्रॉपर्ली एजेस पे लाइटिंग लगाना है। अरे फ्रेंड्स ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने का काउंटर कहाँ लगाएंगे? काम की बात करो। काम की बात। अरे अरे बच्चों, सॉरी यार काम की बात कर रहा था। काम की बात।
कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बिस्किट्स एंड गर्मा गर्म ATM स्पेशल मसालेदार चाय। वाह वाह, थैंक यू। बहुत जरूरत थी। ओह माय गॉड, कोमल भाभी आपने कितनी सुंदर थाली सजाई है। मोतियों से बिल्कुल चमका दिया इसने। पापा कितने खुश होंगे। इम्प्रेसिव। चमकाएंगी ना अंजलि भाभी। इस बार गणपति पप्पा की पिल्ली आरती कोमल भाभी और हाथी भाई जो करने वाले। राइट। हम सब हाथी भाई की राह देख रहे हैं। यार सो एक्साइटेड। बस हंस जल्दी से आ जाए तो हम सब मिलकर गणपति पप्पा का स्वागत करेंगे। बोलो गणपति पप्पा मोरया। सेक्रेटरी महोदय, कैसा लग रहा है डेकोरेशन? ठीक है। ठीक हो ना? वो इतना अच्छा सजाया है, अब ठीक है बोल रहे हो? तो ठीक ही बोलूंगा ना माधवी। मैं बापा के सपने की बात भुला ही नहीं पा रहा हूँ। हम पापा के स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो, अगर पापा नहीं आए तो? गणपति बाप्पा वही नहीं आए तो? अहो काय करूं मैं तुमचं? तो क्या कब से सपना 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 लेकर बैठे हैं आप? गणपति बाप्पा आएंगे और जरूर आएंगे, कर लो। हाँ माधवी, लेकिन वही ख्याल दिमाग में बार बार घूम रहा है, तो मैं क्या करूं? चलिए आप मेरे साथ चलिए। टप्पू से ना मंडप में डेकोरेशन कर रही है। हाँ तो करने दो ना। अहो बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। क्या? हाँ चलिए आप मेरे साथ उनको नाश्ता देकर आते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। बेचारे कब से मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे मिलिए और फ्रेश हो जाइए। चलो। हाँ जेठालाल। बच्चे लोग ने इस बार सजावट मस्त की है, नहीं? ये तो कहना पड़ेगा। अरे आज सजावट खुद भी यहाँ आ जाए ना और आके देखे तो उसे गर्व होगा कि भाई क्या सजावट की है बच्चों ने। सजावट खुद आके देखे तो खुद को गर्व होगा। हाँ। सच कहूँ तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा। आप लेखकों की बात ही निराली है। कल्पना के घोड़े पे बैठ के शब्दों को चारों दिशा में ऐसा दौड़ाते हैं कि बात ही मत पूछो। अरे भाई हम कौन है जेठालाल, हमारी क्या औकात है? लगाम तो किसी और के हाथ में। वो जैसा लिखवाता है वैसा लिख देते हैं, जैसे दौड़ाता है वैसे दौड़ पड़ते हैं। आपने तो एकदम आध्यात्मिक बात कर दी हो। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल। मतलब स्पिरिचुअल। हाँ वही। यारों की यार बढ़िया डेकोरेशन किया बच्चों ने। हाँ बढ़िया। क्या रोशन भाभी? बस मजा में। ये क्या आप साथ में डब्बा लेके घूम रहे? ओ जेठा भरा, तुसी मैंने डब्बा कह रहे हो? नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो स्टील का डब्बा की बात कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, पता है डब्बे की बात कर रहे हो। वो मैं टप्पू सुना के लिए नान खटाई लेकर आई हूँ, आप दोनों भी चखिए ना प्लीज। अरे नेकी और पूछ लो। चख रहा था, रोशन भाभी ने कहा कैसी बनी है जरा टेस्ट करके बताओ, तो बस चख रहा था। हाँ तो आप चख लीजिए। जेठा भाई आप भी खा लीजिए। नहीं मैं तो ऐसा बोला मुझे तो मैंने बोला लो, उनके लिए पकड़ के खड़ा था। मुझे नहीं। मैं को बोला जेठाल, वो तो रोशन भाभी ने कहा चखो, तो इसलिए चख रहा था। अंजलि भाभी वैसे आप क्या लेके आए? गर्मा गर्म समोसे। अंजलि अगर तुमने समोसे बनाए थे तो मुझे सलाद क्यों खिलाया भाई? ये समोसे खास मैंने टप्पू सेना के लिए बनाए हैं। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अय्यर भाई। बबीता जी आप क्या लेके आए? ये राधा पल्लवी है। क्या राधा बोलेगी? जेठालाल राधा बोलेगी नहीं, राधा पल्लवी। ये बंगाली डिश है। अच्छा क्या इसमें क्या होता है बबीता जी? ये एक टाइप की पूरी होती है, समझ लीजिए स्टफ्ड पूरी। स्टफ्ड पूरी? नहीं स्टफ्ड नहीं, स्टफ्ड।
एज इन इस पूरी के अंदर ना कुछ अलग तरह की स्टफिंग होती है। हाँ। समझ लीजिए मसालेदार बंगाली पूरी। मैं वो पूरी थोड़ी चख सकता हूँ? ऑफ कोर्स प्लीज। थैंक यू। ले लूं मैं जरा? हाँ प्लीज। एक मिनट पकड़ो जरा। थैंक यू। बता साहब आप खाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ के नान खटाई की इजाजत है तो ये खा लेते हैं। ठीक है। ओके ठीक है। वाह बबीता जी, कहना पड़ेगा आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू। क्या बनाई है आपने आइटम, जबरदस्त, मजा आ गया। राधा भूलेगी। नहीं, मैंने ये बनाया नहीं था। मैंने अपनी एक फेवरेट बंगाली रेस्टोरेंट से इसे ऑर्डर किया था। अच्छा ऑर्डर किया है? नहीं, इतनी सारी बंगाली आइटम है, लेकिन उसमें से सोच के यही मंगाना, मतलब क्या सोच है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे वाह, सब लोग नीचे ही हैं। आइए। अरे आप क्या लेके आइए माधवी भाभी? थाली पीठ। अरे वाह, थाली पीठ। वाह भाई वाह, आज तो टप्पू सेना एकदम डिमांड में है। सब लोग कुछ न कुछ बना के लेके आए, नान खटाई ने, थाली पीठ ने, मिल्क शेक ने, वो राधा दौड़ेगी ने। जरा क्या कुछ भी बोलता है, कभी बोलता है राधा भूलेगी, कभी बोलता है राधा बोलेगी, कभी बोलता है राधा दौड़ेगी। अरे सिंपल है, राधा बल्लभी। अच्छा सॉरी, राधा पल्लवी। जेठालाल पल्लवी नहीं, राधा बल्लभी बल्लभी बल्लभी। हाँ, जो भी हो अय्यर भाई, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सब लोग टप्पू सेना के लिए अपने अपने घर से क्या मस्त नाश्ता बना के लेके आए हैं। वाह, वो तो लाएंगे ही ना जेठालाल। अरे टप्पू सेना कितना अच्छा काम कर रही है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी। क्या बबीता जी? क्या? टप्पू सेना ने हमें बिल्कुल नहीं जानने दिया कि अंदर वो लोग क्या डेकोरेशन कर रहे। आपको जानना है वो क्या बना रहे? अभी पता लगा लेते हैं। ओ जेठालाल, दिस इज रॉन्ग। हाँ, अब टप्पू सेना कोई बात सरप्राइज रखना चाहती हो तो सरप्राइज का मजा लो। यार सरप्राइज तो ठीक है, पर मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी है। मुझे जानना है कि अंदर क्या चल रहा है। अरे आप बेफिक्र हो जाओ बबीता जी, अभी पता चलवा देता हूँ, आप बेफिक्र हो। अरे टप्पू, अरे क्या है भाई? क्या? बापू जी आप भी अंदर थे? हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो टप्पू, टप्पू ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? नहीं, वो तो ये सब लोग बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आए ना, तो मैं सोच रहा था वही कब से काम कर रहा था, जरा नाश्ता कर लो ऐसा। अरे वाह, अभी बुलाता हूँ टप्पू सेना को। बापू जी मैं क्या कहता हूँ, बच्चे अंदर काम में बिजी है तो रहने दो, हम लोग जाके देख के आते हैं। चलो हम लोग देख के आइए बाबू। एक मिनट, अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं बुलाता हूँ टप्पू सेना को बाहर। रुक जाओ। अरे बच्चों बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो। 2 मिनट दादाजी। हाँ बाबू जी, अंदर सब ठीक है ना? उनको अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हम लोग कर सकते हैं। अरे नहीं जेठिया, अंदर सब ठीक चल रहा है। बच्चे अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो करने दे। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन हम सब फ्री है। वो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। अंदर एक नहीं 5 जन है जेठिया। क्या है नाश्ते में? थाली पीठ, नान खटाई, समोसा, और ये है राधा बल्लवी, और ये है मिल्क शेक, और मेरी तरफ से दही बड़े। बाबू जी, अरे वाह 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 फ्रेंड्स, आज तो टप्पू सेना की पार्टी हो जाएगी। फ्रेंड्स टूट पड़ो, टूट पड़ो। बाबू जी बैठे ना। नहीं मुझे बैठना है। बैठे ना थोड़ी देर। अरे नहीं बैठना है भाई, तू बैठ। मैं बैठ। अरे पर बच्चों बराबर खाओ। हाँ गोलीडा, अरे बेटा मुझे नहीं खाना है, बच्चों को खाना। अरे मुझे मैं बात भाई नहीं ये थोड़ा मैं ऐसा बंद कर रहा। नहीं बंद करने की जरूरत नहीं, उसे खुला नहीं लेना। मैं हूँ ना, तू बैठ। बैठ। ओह क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी चल रही है।
पोपट अंकल अभी आइए ना। नहीं बेटा, मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, आप लोग खाइए। अरे पोपट लाल, सोनू बेटी ने सिर्फ कहा आइए ना पोपट अंकल, खाइए ना पोपट अंकल नहीं बोला। सबको थैंक यू सो मच, आप सब इतना सारा नाश्ता लेके आए। थैंक यू। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। अरे दोस्तों, कल सुबह ठीक 10 बजे गणपति बापा को लेने जाना है, सबको याद है ना? हाँ, याद है। कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल, ये कोई भूलने वाली बात है भाई यार। इस अवसर पे बच्चों और बड़ों का उत्साह तो देखो भाई। कल सुबह 10 बजे शाम हम सब लोग कंपाउंड में हाजिर होंगे। जेठालाल 10 बजे पहुंच जाओगे ना? आप बोलो तो नहीं आता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे सोडी, वो टेम्पो वाले से बात हो गई? हाँ जी हो गई। हाँ, और बैंड वाले से बात हो गई? अरे हो गए भाई, तू याद दिलाया मुझे, उसके पहले मैंने बात कर ली। अच्छा कोमल बेटा, हाथीड़ा कब आ रहा है? हाँ, वो कल आ रहे हैं सुबह। अरे वाह। और कल सुबह धूमधाम से सबके प्यारे गणपति बापा वो अपने गोकुल धाम में आएंगे और हम सब मिलके उनका शानदार स्वागत करेंगे। और ये सब कुछ सेट है, अब कोई टेंशन नहीं। अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? बारिश का मौसम है तो बारिश होगी है ना भिड़े। हाँ वो भी है। अरे टप्पू, ये डेकोरेशन के लाइट का कनेक्शन कहाँ से लिया है? अब मेन बोर्ड में दिया है। वो तो जाके बंद कर भाई, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। टप्पू एक मिनट रुक जा, तो अय्यर अंकल वैसे भी हाथे भीग चुके हैं, तो वो जाके बंद करके आएंगे तो चलेगा। लिट्टी फेंको लस्सर को। अय्यर भाई जाओ आप बंद करके आओ। हाँ बराबर है। अरे क्या हाँ पोपटलाल, तुम्हारे पास में चाहता है ना तो तुम जाके बंद करके आओ। हाँ ठीक है, ये ले बेटा। हाँ हळू। हो गया। ला बेटा, हाँ ये लीजिए। अभी तेरे पास ही रख बेटा, बार-बार जाना पड़ा तो। हाँ। अचानक से जोरदार बारिश हो गई नहीं? ज्यादा ही बारिश हो रही। ओ मंडप वाले भाई साहब। हाँ जी। ओ मंडप मजबूत है ना, कुछ होगा तो नहीं? टेंशन मत लीजिए, मंडप को कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है। लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है। नेता साहब ऐसे मत बोलिए, अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर गणपति बापा को लेके कैसे आएंगे कल? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, अभी एकदम से रुकने वाली नहीं है, पूरी रात थोड़ी बारिश होगी। नहीं भाई, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पूरी रात भी हो सकती है। अरे शुभ बोलना भाई, कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। हाँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो सब घर जाके सो जाते हैं। चलो। हाँ दादाजी, हमारा डेकोरेशन का थोड़ा काम बाकी है, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हम यहीं रुकते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं भी यहीं रुकता हूँ। नहीं दादाजी, आप जाकर आराम से सो जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ पर सब। हाँ बाबू जी, हम सब सो जाते, बच्चे हैं ना वो संभाल लेंगे सब। हाँ ठीक है, चलो सब लोग घर जाके सो जाते हैं। सब लोग घर जाके गणपति बापा से प्रार्थना करना कि ये बारिश जल्दी से रुक जाए। हाँ रुकी जाएगी बारिश, दिल से प्रार्थना करना पोपटलाल। चलो अंजलि। अरे एक मिनट सुनो भाई, सुनो, कल सुबह 10 बजे कंपाउंड में मिलेंगे, ठीक है? हाँ चलो।
अरे काय बारिश है। चलिए जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। काय हो, चलिए सोने। कैसे सोए माधवी, नींद कैसे आएगी? बारिश का जोर तो देखो। तो बारिश का सीजन है तो बारिश तो इतनी होगी ही ना, थम जाएगी थोड़ी देर के बाद। चलिए। थम जाए तो अच्छा है। देखो 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 कितने जोरों से बिजली कड़क रही है। पापा ने जो बात सपने में आके कही थी, कहीं वो बात सच ना हो जाए माधवी। ओ आप ना बिना मतलब का टेंशन ले रहे हो। नहीं माधवी। क्या नहीं माधवी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा कभी अपने भक्तों को परेशान देख सकते हैं? नहीं। नहीं ना, झालं तर मग इस बार भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बप्पा आएंगे आएंगे और जरूर आएंगे, और वो भी धूम धमाके के साथ आएंगे। कळलं? पक्का? पक्का म्हणजे का? येणारच। चलिए सोने। पापा अभी सब आपके ही हाथ में है। माधवी भाभी, अब तो बोलो इस तरह कौन सा स्पेशल मोदक बनाने वाले हो? हाँ बोलो बोलो। इस बार मैं गणपति बप्पा के लिए स्पेशल उकड़ी से मोदक बनाने वाली हूँ। उकड़ी से मोदक? उकड़ी से मोदक मतलब स्टीम मोदक। हाँ स्टीम्ड मोदक। ओ શું વાત છે, સ્ટીમ મોદક? हाँ ये नाम तो मैं पिलविल्ली वक्त सुन रही हूँ। माधवी भाभी, हमें भी मोदक बनाना सिखाइए ना। हाँ बताओ ना कैसे बनाती है उकड़ी सा मोदक? हाँ बताती हूँ, बहुत आसान है। पहले हम लोग बनाएंगे मोदक का आवरण। आवरण मतलब कवरिंग होता है ना ऊपर का, वो आउटर लेयर। हाँ तो वो उसके लिए लगता है तांदूल का आटा। हाँ, तांदूल? हाँ मतलब राइस का आटा। ये देखिए। अच्छा राइस फ्लोर। अभी मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें मैंने 15 वाटी पानी लिया है। हाँ। तो सेम टू सेम हमें राइस का आटा 15 वाटी लेना है। हाँ? इसमें 1 मिनट है, मैं पहले थोड़ा 2 चम्मच, हाँ क्या है घी डालना ही पड़ता है, तो वो फिर अच्छे से मिल के आता है। और इसमें थोड़ा सा चिमुट भर नमक डालना होता है, तो स्वाद उसका मस्त लगता है एकदम। इसको आटा डालने के बाद मस्त ऐसे मिक्स करना, तो ताकि उसका एक गोला बन जाए। फिर गोले को ऐसा गरम गरम वो परात में लेते हैं, उसको फिर ऐसा मलना पड़ता है। तो जितना उसको हम लोग मलेंगे ना, तो उतना वो सॉफ्ट होता जाएगा। और फिर वो पारी जब हम लोग बनाएंगे और मोदक बनाएंगे उसका, तो वो फटेगा नहीं, इसलिए। अच्छा हाँ कोमल भाभी, ये जो नारियल और गुड़ की सामग्री है ना, वो सारण के लिए है। सारण? सारंग कौन? नहीं सारंग नहीं, सारण। कौन? हाँ अरे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो? ये स्टफिंग होता है ना मोदक के अंदर का, उसको हम लोग मराठी में सारण बोलते हैं। अच्छा। तो अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा इलायची भी डालेंगे और अपने चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स। लेकिन इलायची जरूरी है क्योंकि मस्त स्वाद आता है उससे। अच्छा कोमल भाभी, ये नारियल और गुड़ को मिक्स कर देना और कढ़ाई में घी डाल के उसमें मस्त सेकना। ओके। धीमी आंच पर। हाँ कोमल भाभी। थैंक यू। ओहो क्या बात है अंजलि भाभी। बबीता कढ़ाई दो ना। हाँ ये लीजिए। 2 દિવસ से गोकुलधाम में बड्डा कितना एक्साइटेड છે नहीं? ऑफ कोर्स। अरे एक्साइटेड तो होंगे ही। इस बार हंस और मैं पप्पा की पहली आरती जो करने वाले हैं। ये अच्छा, बहुत इंतजार हो रहा है हाथी बाई का। ऑफ कोर्स। वाह वाह वाह, देखो स्टीम मोदक तैयार है। बोलो गणपति बप्पा। ओहो, ये बारिश अभी तक रुकी नहीं है। जेठिया उठा कि नहीं? 10 बजे गणपति बापा को लेने जाना है। ए जेठिया! आया बापूजी। जाग गए।
हाँ जी बाबूजी। अरे ये टीवी क्यों चालू किया भाई? जाके तैयार हो, 10 बजे जाना है। मैं टीवी कैसे चालू कर सकता हूँ बाबूजी, मेरे पास तो रिमोट भी नहीं है। अरे तो अपने आप कैसे चालू हो गया है? रिमोट कहाँ है? अरे ये रहा बाबूजी। हाँ। अरे आप बैठे उसमें दब गया होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव मुंबई की बारिश में। मेरे चारों ओर बारिश गिर रही है और ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज दिन है गणेश चतुर्थी का। आज के दिन गणपति बप्पा बहुत सारे घरों में अपना आगमन करते हैं, लेकिन इस घनघोर बारिश में पूरी मुंबई नगरी का यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। ऐसी बारिश में क्या गणपति बप्पा लोगों के घर में अपना आगमन कर पाएंगे या नहीं? क्या ये बारिश थमेगी या नहीं? इसकी लाइव रिपोर्ट मैं करती रहूंगी रीडा रिपोर्टर कल तक से। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए। ये क्या? ये तो हर जगह पानी भर गया है। हाँ बापूजी, ऐसे में गणपति बापा को लेने कैसे जाएंगे? हाँ मेहता साहब। और जेठालाल न्यूज़ देखी तुमने? हाँ मैं और बाबूजी वही देख रहे हैं। चारों ओर ये तो पानी बहुत भर गया है। हाँ यार, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। कल रात से बारिश हो रही है, अभी तक नहीं रुकी है। हाँ वही, अभी ऐसे में गणपति बापा को लेने कैसे जाएंगे? हाँ यार, ये तो बड़ी चिंता की बात है जेठालाल। एक काम करते हैं, भिड़े वगैरह सब आ जाए, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं ना क्या करना है। ठीक है मेहता साहब। मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, न्यूज़ देखी आपने? वही देख रहा हूँ भाई पोपटलाल। मुझे तो ये सब देख के इतनी घबराहट हो रही है। चारों ओर कितना पानी भर गया है, हर जगह पानी ही पानी। देखो ना भाई, कितनी भारी बारिश है भाई, गाड़ियां डूब गई है, पेड़ गिर गए हैं, ये तो हद ही हो गई है। ऐसे में हम लोग पापा को लेने कैसे जाएंगे? अभी अभी मुझे बैंड वालों का भी फोन आया था। क्या कहा बैंड वालों ने? उन्होंने कहा है कि बारिश रुकने के बाद ही वो लोग आ पाएंगे। ओहो, तो क्या गणपति पापा को हम बिना बैंड के लेके आएंगे? हे भगवान, ये बारिश ने तो सारा मजा खराब कर दिया। छो मत। अब क्या करें मेहता साहब? मेरे ख्याल से भिड़े नीचे आते ही होगा, एक बार सब मिलके बात करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। पिड़ू, पिड़ू, पिड़ू। हाँ बोल छोड़ी। पिड़ू, आदि भाभी न्यूज़ देखी? हाँ अभी अभी देखा मैंने। अरे ट्रेन बंद है, बस बंद है, यहाँ तक कि रास्ते भी बंद है। अरे ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम जिस टेम्पो पे गणपति पापा को लेके आने वाले थे, वो टेम्पो वाले से अभी मेरी बात हुई। उसका टेम्पो पानी में फंस गया, तो वो कह रहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अगो भाई कल्याण, अभी गणपति पापा को लेने कैसे जाएंगे? और जो सवाल मैं तुझसे पूछने आया हूँ, वही सवाल तू मुझसे पूछ रहा है। दादाजी पापा, दादाजी पापा, छोड़िए अंकल, बाहर आइए। ये तो बच्चों की आवाज है। चल 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 चल। मैं तो अंकल, अंजलि आंटी जल्दी बाहर आइए, सब जल्दी बाहर आइए। क्या हो गया? अरे क्या हुआ टप्पू? इतना घबराया हुआ क्यों है? पापा अपने पैसेज में और पूरे रास्ते पे पानी भर गया है। अब्दुल अंकल की भी आधी दुकान डूब गई है। पूरा रास्ता बंद है। हाँ, अरे बाप रे, तो गणपति लेने कैसे जाएंगे? और बच्चों घबराओ नहीं, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हम लोग भी आ रहे हैं। मैं छाता लेके आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लाइए लाइए लाइए। पापा देखिए ना, हर जगह पानी भर गया है, बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। हाँ आइए देखिए। हाँ चलो चलो देखते हैं। हाँ अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत पानी भर गया है। कितना पानी भरा है? हाँ, अब हम गणपति पापा को लेने जाएंगे कैसे? अरे ये तो होना ही था, लगातार टेलीविजन पे खबर चल रही है कि कल रात से बारिश रुकी नहीं रही है। बस ट्रेन रिक्शा सब बंद है। अरे हम गणपति पापा को जिस टेम्पो में लेके आने वाले थे, वो टेम्पो वाले ने आने से ही मना कर दिया। वो बैंड वाले भी बारिश बंद होने के बाद ही आएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे कोमल भाभी, हाथी भाई का फोन आया था। हाँ अंजलि भाभी, उनका फोन आया था। वो मुंबई एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। हे भगवान, वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? अरे बाप रे, अब हम ऐसे में गणपति पापा को लेने जाएंगे कैसे?
माधवी, मुझे लगता है कि मेरा सपना भी सच होने वाला है। गणपति बाबा गोकुलधाम में नहीं आएंगे। अब कुछ भी मत सोचो, शांत बसो जरा। तेज। टप्पू, हम लोग जाएंगे। पिंडी मास्टर, तू वो मूर्तिशाला में फोन करके बोल दे कि हम लोग गणपति बाबा को लेने आ रहे हैं। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ, लगा फोन लगा। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी चाचा जी, उसका फोन नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मोबाइल पे वीडियो आया है, सब जगह पानी भर चुका है। हाँ बेटा, अभी न्यूज में हम लोग वही देख के आ रहे हैं। देखा हमने, सब जगह बहुत पानी भर गया है। अभी ऐसे में क्या नहीं, गणपति बापा को लेने तो जाना है, लेकिन जाए कैसे? अरे चल के जाएंगे। देखो, तुम लोग चिंता मत करो, हैं? गणपति बाबा है ना हमारे साथ, वो हमारी रक्षा करेंगे। हम लोग गणपति बाबा को लेने जरूर जाएंगे। हाँ, ओ हाँ जी हाँ, हम गणपति बाबा को लेके आएंगे। हाँ। ओ वाहन बंद हो गए हैं तो क्या, हमारे पैर तो चल रहे हैं, क्यों दोस्तों? और रास्ते डूबे हैं, हम लोगों की हिम्मत थोड़ी ना डूबी है। बिल्कुल बिल्कुल छोटे, बिल्कुल। कैसे भी करके हम गणपति बाबा को सोसाइटी में लाकर ही रहेंगे। लेकर आएंगे। और पानी को चीरते हुए जाएंगे, पर गणपति बापा को लेके ही आएंगे। क्या बोलते हो दोस्तों? बिल्कुल। गणपति बापा मैं क्या कहता हूँ, इतनी जोर से बारिश हो रही है तो यहाँ पे मंडप का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो सब जाके क्या करेंगे? नहीं, बराबर है। मैं तो तू यार, महिला मंडल सब लोग यहीं रुको, हम लोग जाके गणपति बाबा को लेकर आते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से जाइएगा। ठीक है बाबूजी, मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रुके ना, हम लोग जाके लेके आते हैं। बाहर बहुत पानी भरा है। हाँ तो मुझे तैरना आता है बाबू, चल हम लोग जाएंगे। चलो जाते हैं। चलो, गणपति बापा है ना हमारी रक्षा के लिए, क्यों चिंता करनी। अबे चलो फटाफट तैयार होके आते हैं। चल। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही चलना। हाँ भाई, ये दो हाथ है, दोनों हाथ तो पकड़े हुए हैं। और कितने हाथ पकड़े भाई? हाँ, बस ठीक है। बोलो गणपति बाप्पा। ध्यान से चलिए आप लोग प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं? अरे चाचा जी, चाचा जी ध्यान से प्लीज। अरे जय दलाल। अरे क्या कर रहे हैं बाबू जी? सॉरी बापू जी, वो पैर में कंकर रह गया। ठीक है बबीता जी, संभाल के। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते पहुंच जाएंगे। बोलो गणपति बाप्पा। गणपति का जय जयकार। सब पहली हीरो गणपति बाप्पा हीरो। 3 स्टार 7 स्टार। गणपति बाप्पा सुपरस्टार। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। क्या बात है, ये है गोकुलधाम का जोश। इतने पानी में भी गणपति बाप्पा को लेने गए हम लोग। चलो हम लोग तैयार हो जाते हैं भाई। चलो।